हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज पर। आज की वीडियो में हम आपको गणित कक्षा 10 सांख्यिकी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको समझाएंगे। और ये प्रश्न देखिए डियर स्टूडेंट, क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में 2020, 22, 23, 24 यानी 4 बार पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए देखते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है दिए गए बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करो। ये देखिए आपको बारंबारता बंटन सारणी दी गई है और कह रहा है कि इस बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ओके, तो डियर स्टूडेंट इसमें देखिए वर्ग अंतराल दिया है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और बारंबारता वर्ग अंतराल 1 से 3 की 7 है, 3 से 5 की 8 है, 5 से 7 की 2, 7 से 9 की 2 और 9 से 11 की 1 है। यानी आंकड़े जो दिए गए हैं वो व्यवस्थित रूप में दिए गए हैं। ओके, क्योंकि यहाँ वर्ग अंतराल दिया और बारंबारता दी गई है तो आंकड़े व्यवस्थित क्रम पे है। अगर आंकड़े अव्यवस्थित होते यानी केवल पद दिए गए होते तो जिस पद की पुनरावृत्ति सबसे अधिक होती है यानी जो पद सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक कहलाता है। लेकिन इसमें क्या है, आंकड़े क्या है, व्यवस्थित क्रम में है। तो अब हम बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको बहुलक वर्ग ढूंढना। क्या ढूंढना है? बहुलक वर्ग। तो जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है वो बहुलक वर्ग कहलाता है। तो देखिए यहाँ वर्ग अंतराल 3 से 5 की बारंबारता 8 है यानी सबसे अधिक है। तो इसका मतलब है कि बहुलक वर्ग कौन सा हो गया हमारा? 3 से 5। ओके, बहुलक वर्ग कौन सा हो गया? 3 से 5। तो बहुलक वर्ग की देखिए ये निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है। पहले आपको बहुलक वर्ग ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक वो क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग। तो देखिए 3 से 5 वर्ग अंतराल की बारंबारता 8 है यानी सबसे अधिक है। तो इसका मतलब बहुलक वर्ग कौन सा आ गया हमारा? बहुलक वर्ग बराबर बहुलक वर्ग कौन सा रहेगा? बहुलक वर्ग आ गया हमारा 3 से 5। ओके, अब बहुलक वर्ग की ये 3 को क्या कहेंगे? निम्न सीमा और 5 को कहेंगे उच्च सीमा। तो यहाँ आपको बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को L से लिखना है। तो L बराबर कितना हो जाएगा? 3। आपको निम्न सीमा लेना है बहुलक वर्ग की। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 3 है तो L बराबर हो गया 3। ओके, और बहुलक वर्ग के जस्ट सामने जो बारंबारता है उसको F से लिखते हैं। यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता F इक्वल कितनी है? 8 है। बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के जस्ट सामने जो बारंबारता है वो बहुलक वर्ग की बारंबारता कहलाएगी। तो उसका मान कितना है? 8 है। उसको हम F से लिखते हैं। ओके, और बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता को हम F1 से लिखते हैं। तो F1 इक्वल कितना है? 7। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता को हम किससे लिखते हैं? F1 से। तो F1 बराबर कितना? 7। और बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता को हम लिखते हैं F2 से। यहाँ F2 बराबर कितना आ जाएगा? F2 बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। ओके, और इसके बाद आपको H निकालना है। H क्या होता है? वर्ग अंतराल, वर्ग की माप। वर्ग अंतराल यानी इसमें कितने का डिफरेंस है? 2-2 का अंतर है। प्रत्येक में देखिए 2-2 का अंतर है। तो वर्ग की माप या वर्ग आमाप या वर्ग अंतराल, तो कितने का अंतराल है? 2-2 का। तो इस H का मान कितना आ गया? 2 आ गया। ओके, आपको इतना पहले लिखना है। फिर इसके बाद देखिए बहुलक का जो सूत्र होता है, बहुलक बराबर L प्लस F माइनस F1 बटे 2F माइनस F1 माइनस F2 और गुणे H। ये फार्मूला होता है। बहुलक इक्वल क्या होता है? L प्लस
एफ माइनस एफ वन अपान 2f माइनस एफ वन माइनस एफ टू गुणे एच। ओके, बस इस पर आपको मान रख देना है। तो एल का मान देखिए कितना है 3 प्लस एफ का मान है 8 माइनस एफ वन का मान 7 बटे 2f यानी 2 गुणे एफ का मान 8 माइनस एफ वन कितना है 7 और माइनस एफ टू कितना है 2, और इस तरह आपको ब्रैकेट करके अब बाहर से h का मान कितना है 2, तो यहाँ बाहर 2 का गुणा करा देना। ओके, तो अब इसको हम यहाँ हल कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 8 में से 1 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 1, 8 में से 7 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 1, और बटे यहाँ देखिए 8 दूनी 16 और 16 हो गया माइनस का 7 और माइनस का 2 तो माइनस हो गया 9, और यहाँ गुणे पे क्या है 2, तो आ जाएगा 3 प्लस, ओके कोष्टक हटा देंगे 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो 2 और बटे, और यहाँ 16 में से 9 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 7। ओके, अब आपको क्या करना है, ये कितना हो गया 3 और प्लस यहाँ 7 का भाग करा दीजिए 2 में, 7 का भाग कराएंगे जब 2 में इस तरह से तो कितना आ जाएगा यहाँ 0, फिर यहाँ दशमलव लगा करके इधर 0 बढ़ा लीजिए तो 7 दूना 14, 6 बचेगा, फिर 0 बढ़ाइए 7 8 56, 4 फिर 7 5 35, दशमलव के 3 अंक तक निकाल लीजिए। ओके, तो कितना आ जाएगा 0.285। ओके, और निकालेंगे तो एक बार अगर और निकालना चाहते हैं तो और 1 अंक तक निकाल सकते हैं, लेकिन दशमलव के 3 अंक तक पर्याप्त है। इसको आप जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 3.285, ये बहुलक होगा कितना आ जाएगा 3.285 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बहुलक निकालना है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।